जी कंफर्म कर दें, स्क्रीन शेयर आपसे आवाज आ रही है। जी मैम, आवाज आ रही है लेकिन स्क्रीन शेयर नहीं हुई। मुझे तो स्क्रीन शेयर हो रही है मैम मेरे साथ। चलिए ठीक है, हो सकता है थोड़ी लेट शो हो जाए सभी स्टूडेंट्स के साथ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपने गूगल के सर्च बार पे जाना है, वहां पे लिखना है amazon.com। स्टार्ट पे जो स्पॉन्सर वाला ऐड आ रहा है आजकल, वो आपने सिलेक्ट नहीं करना, आपने थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है तो मैम स्क्रीन शो नहीं www.amazon.com हो पे रही मैम। आपने। जी जी। स्क्रीन शो नहीं हो रही मैम। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। सभी स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम आ नहीं रही हो है या फिर रही है। जस्ट एक दो के नहीं नहीं, साथ? स्क्रीन शेयर हुई है। मैम चलिए शेयर नहीं हो रही, मेरे भी शेयर नहीं हो रही। मैम हो रही है स्क्रीन शेयर। वो फिर जिनके जी साथ जी, हो मेरी रही भी है हो वो रही फिर है। मेरी तरफ से बैकएंड का इशू नहीं है, आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स की तरफ नेट का इशू होगा। जी चलिए। हमें तो हो रही है शेयर। जी। चलिए, रिकॉर्डिंग मिल जाती है आपको यहाँ पे, अगर इसीलिए रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाती है सभी स्टूडेंट्स को कि अगर कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो वो फिर उधर से बैकअप हो जाता है। यहाँ से आपने सबसे पहले गूगल के सर्च बार पे जाना है, वहाँ पे amazon.com लिखना है, और जो टॉप पे आजकल स्पॉन्सर वाला आ रहा है उसको आपने सेलेक्ट नहीं करना, आपने थोड़ा लास्ट पे जाना है, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे www.amazon.com जहाँ पे होगा आपने उसे सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपने सबसे पहले, आपके पास ये जब इंटरफेस ओपन हो जाएगा, आपने यहाँ पे पोस्टल कोड चेंज करना है। पोस्टल कोड चेंज करेंगे, वो आपने अगर यूएसए की प्रोडक्ट, जिस भी कंट्री की प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें, आपने यहाँ पे अप्लाई कर देना है। फिर उसके बाद अप्लाई करने के बाद यहाँ पे चूंकि आपको ये भी आइडिया नहीं होगा कि पोस्टल कोड हमें मिलेगा कहाँ से, तो उसके लिए आपने गूगल की ही सर्च बार पे जाके आपने लिखना है पोस्टल कोड फॉर जिस भी कंट्री का फाइंड करना होगा, आपको मिल जाएगा। और ये मैंने यूएसए का रखा है यहाँ पे। फिर इसके अलावा आपने क्या करना है कि जब आप ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास बेस्ट सेलर का ऑप्शन आ रहा होगा, और ये तब आएगा, अभी आपके लैपटॉप कंप्यूटर पे कहीं पे भी नहीं आ रहा होगा, बिकॉज आपके पास कुछ एक्सटेंशंस हैं जो कि आपने डाउनलोड नहीं की हुई, जिसकी वजह से आपको ये इस तरह का डाटा शो नहीं होगा। वो भी मैं आपको बताऊंगी, पहले हम प्रोडक्ट को फाइंड कर लें प्रैक्टिकली यहाँ से, और फिर उसके बाद हम स्टार्ट लेंगे कैसे हमने एक्सटेंशंस को डाउनलोड करना है। यहाँ पे कैटेगरीज आपके पास आ जाएंगी प्रोडक्ट्स की, और आपको मैं बताती चलूँ विच वन इज बेटर फॉर अस, और कौन से हमारे लिए बेहतर नहीं है। अगर हम amazon डिवाइस का कहें तो ये भी हमारे लिए नहीं होती सुटेबल कैटेगरीज, ये इनमें से आपने सबसे पहले तो आपके लिए सुटेबल ऑटोमेटिव पे है। आप बेबी प्रोडक्ट पे भी जा सकते हैं, ऑटोमेटिव पे भी जा सकते हैं। फिर उसके अलावा अगर हम फर्दर इस पे डिस्कस करें तो आप हैंडमेड प्रोडक्ट की तरफ भी मूव ऑन कर सकते हैं, और क्राइटेरिया पे मीट आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी। फिर आप इसके अलावा होम एंड किचन पे भी जा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों ने होम एंड किचन में कुछ छोड़ा नहीं है अभी तक, मेरे कुलीग जितने भी थे सब होम एंड किचन को लेके बैठे हुए हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि खुदारा इसको अब छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं छोड़ा आपने, आप अब मूव ऑन करें, आप किसी ऑटोमेटिव पे चले जाएं, किचन एंड डाइनिंग पे जाएं, आप बेबी प्रोडक्ट पे जाएं, इतनी अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स मिलेंगी। और अक्सर हम इस बात पे बैठे हंस रहे होते हैं कि वुमेन किचन में कुछ रहा नहीं है। फिर आप मैम किचन एंड, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, कोई समझ नहीं आ रही क्या कह रहे हो। सभी स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हो रहा है। नहीं मैडम, यहाँ पर क्लियर है। ये नहीं, जिनकी सही आ रही है तरफ, मैडम आवाज तो। क्लियर है मैम। जी जी, जिनकी तरफ नेट का इशू होता है ना, वो हो सकता है मेरे बैकएंड से ना हो, आपके बैकएंड से हो कहीं पे, तो इस चीज का ख्याल रखा करें। आप अपना डिवाइस चेंज करके देखें, आप अपनी, हो सकता है नेट क्लियर हो जाए। और यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि होम एंड किचन में वैसे भी आप एक्सप्लोर कीजिएगा, ये ना कहिएगा कि मैम ने कहा था और अब इसकी तरफ हमने जाना ही नहीं है, लेकिन ये है कि इसमें कुछ छोड़ा नहीं है पाकिस्तानियों ने, आप भी सर्च कर लें, हो सकता है आपको भी मिल जाए। इसके अलावा किचन एंड डाइनिंग पे बहुत रखी है कॉमनली, अगर हम प्राइवेट लेबल की बात करें तो जो भी प्रोडक्ट मैं अप्रूवल दे रही होती हूँ उसमें यही होता है, किचन एंड डाइनिंग आ गई या होम एंड किचन आ गई, किचन एंड डाइनिंग आ गई, ये रेलिवेंट है ना, इनमें से किचन के रिगार्डिंग, होम के रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं इजीली।
फिर इसके अलावा इनको भी आप एक्सप्लोर कीजिएगा। फिर पेट सप्लाईज को आप एक्सप्लोर कीजिएगा, इसमें से आपको मिलेंगी प्रोडक्ट्स। फिर आप स्पोर्ट एंड आउटडोर पे जाएं, यहाँ से आपको मिलेंगी। फिर आप टॉयज पे जाएं, गेम्स पे जाएं, यहाँ पे भी आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगी। टॉयज एंड होम पे भी मिलेंगी। तो ये जो कैटेगरीज मैंने आपको बताई हैं, ये आप इन कैटेगरीज को एक्सप्लोर कीजिएगा, इनमें से आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगी और उसका क्राइटेरिया मीट करके आप प्रोडक्ट को मूव ऑन करें उस पर। यहाँ पे हम किसी एक प्रोडक्ट कैटेगरी की तरफ जाते हैं। लेट्स सपोज मैं बेबी कैटेगरी की तरफ मूव ऑन करती हूँ। तो बेबी कैटेगरी में हमने क्या करना है, जब हम बेबी कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। और लेट्स सपोज के मैं अब इन प्रोडक्ट्स की तरफ आई हूँ। तो अब मैं ऐसे क्लिक किए बगैर अगर मैं इन प्रोडक्ट की तरफ अपना कर्सर लेके जाऊंगी तो ये कंप्लीट डाटा अपना बता रही होंगी। लाइक दैट इस प्रोडक्ट का ये पैम्पर की कोई प्रोडक्ट है तो इसने अपना कंप्लीट डाटा मुझे मेंशन कर दिया है कि इसका एसन क्या है, और इसके साथ साथ इस प्रोडक्ट का वेट कितना है, या फिर किस डेट को ये मेंशन हुई थी प्रोडक्ट अमेजोन पे, इसकी रेटिंग स्टार कितने हैं, या फिर अगर हम आउटर लुक देखें तो ये हमें बता देगा कितने सेलर मीट करके बैठे हुए हैं। अब हमने क्या कहा था कि हमने मिनिमम 5 और मैक्सिमम 25 सेलर्स को सिलेक्ट करना है। अब ये 12 सेलर है, तो अब हमने इसमें से देखना है कि 12 में से एक अगर एफपी होगा, बाकी सारे एफपीएम होंगे, तो हमने इस प्रोडक्ट की तरफ मूव ऑन नहीं करना, बिकॉज इट्स नॉट बेटर फॉर अस। तो यहाँ पे फिर सेलर पे बात आती है, लेकिन अभी हम सेलर को छोड़ते हैं, हम प्रोडक्ट की तरफ डायरेक्ट मूव ऑन करते हैं। लेट्स सपोज ये पेम्पर की प्रोडक्ट थी, इसके सेलर देखते हैं, एक सेलर है, तो ये प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट है, हमने इसकी तरफ मूव ऑन ही नहीं करना, हमने इसको देखना भी नहीं है क्योंकि ये पीएल की है, हम तो ढूंढ रहे हैं होलसेल की। अब ये भी एक सेलर है, अब ये दो है तो दोनों में कितना का हाई कंपटीशन होगा ये भी नहीं हमने सिलेक्ट करना। हो सकता है एक ब्रांड हो एक amazon हो, दोनों कंपटीटर। इसके बाद हमने देखना है ये प्रोडक्ट है तो इसका भी एक सेलर है, इसका भी एक सेलर है, तो जिनके एक एक दो दो होंगे उसको सिलेक्ट नहीं करना हमने। फिर इसके 7 सेलर्स हैं, तो हम इसकी तरफ डाइव करते हैं, इसकी डिटेल पे जाते हैं और देखते हैं कि 7 सेलर्स हैं और ये क्या कह रहे हैं, इसकी रेटिंग रिव्यूज कितने हैं, इसको बाय बॉक्स मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो फरियाद आपके साथ स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, आई थिंक ये आपके बैकएंड से नेट का इशू होगा। तो अगर आप अपने नेट को रिकनेक्ट करके देखें तो हो सकता है स्क्रीन शेयर हो जाए आपके साथ। क्योंकि अगर तो सभी स्टूडेंट्स की तरफ प्रॉब्लम आ रही है तो वो फिर मेरे बैकएंड से इशू है, वो फिर आपके नहीं है। लेकिन अगर आपकी तरफ हो रहा है, बाकी स्टूडेंट्स के साथ ठीक है, तो फिर वो आपकी तरफ होगा, फिर मेरी तरफ नहीं होगा। चले यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। वैसे नो वरी अबाउट डैट, आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी और उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी क्वेरी होगी हो आपकी, तो आप सभी स्टूडेंट्स अपने नेम के साथ मुझे मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, ताकि मैं आपका नंबर सेव कर लूँ। फिर मुझे आइडिया हो जाएगा कि किस स्टूडेंट की क्या क्वेरी है, मैं इंशाल्लाह रिजॉल्व कर दूंगी। अभी हमने प्रोडक्ट की तरफ मूव ऑन किया है, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि हमने बीएसआर चेक करना होता है किसी भी प्रोडक्ट का। आपको ये टॉप पे बीएसआर नजर आ रहा होगा। बीएसआर का मतलब ये होता है कि हमने देखा था 1 से लेके तो 50,000 तक बीएसआर होना चाहिए था प्रोडक्ट का, इसका 10 है। इट मीन्स कि हम इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये हमारे लिए ठीक है। बीएसआर भी इसका अच्छा खासा है। अगर 50,000 तक जाता तो फिर वहां पे कंपटीशन भी हाई होना था, यहाँ पे 10 है तो इट मीन्स इट्स बेटर फॉर अस। फिर इसके अलावा हमने इसकी डेट देखी है तो अवेलेबिलिटी की डेट भी ठीक है इसकी। ये होता है प्रोडक्ट का एसन, जो कि हर प्रोडक्ट का अपना एसन होता है, डिफरेंट एसन होता है। एक प्रोडक्ट का एसन बीएसआर तो मैच हो सकते हैं बाकी प्रोडक्ट्स के साथ, क्योंकि ये काबिलियत पे बीएसआर का नंबर असाइन किया जाता है, लेकिन एसन हर प्रोडक्ट का डिफरेंट होगा। तो आपने फर्स्ट असाइनमेंट आपको दी जाएगी, मैं आपको एक्सेल की शीट सेंड कर दूंगी, आपने उस शीट पे क्या करना है, जो कैटेगरीज मैंने आपको बताई हैं, जो मैंने आपको सॉरी इसका बताया है कि आपने इस क्राइटेरिया को मीट करते हुए प्रोडक्ट को फाइंड करना है। जो क्राइटेरियाज मैंने आपको दिए हैं, मैं आपको क्राइटेरियाज की जो स्लाइड है वो मैं आपको सेंड कर दूंगी, आपने उस क्राइटेरिया को देखते हुए प्रोडक्ट्स को फाइंड करना है
और फाइंड करने के बाद जो क्राइटेरिया पे मीट आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगी, क्योंकि ये मैनुअल वे है, अभी मैंने आपको टूल्स की गो हीट नहीं दी, तो आपने क्या करना है, प्रोडक्ट का नेम विद एसएन, आपने एसएन कॉपी करना है यहाँ से, और कॉपी करके आपने एक्सेल की शीट पे पेस्ट कर देना है। फिर आपने प्रोडक्ट का नेम देखना है, क्या प्रोडक्ट का नेम है, आपने वो यहाँ से लेना है, एक्सेल की शीट पे आपने पेस्ट करना है और मुझे सेंड कर देनी है। ये आपकी फर्स्ट असाइनमेंट होगी, और फर्स्ट असाइनमेंट के आपके मिनिमम 10 प्रोडक्ट्स होनी चाहिए सभी स्टूडेंट्स की, और मैक्सिमम आप जितनी मर्जी कर सकते हैं, लेकिन 10 से कम किसी स्टूडेंट की ना हो, क्योंकि आपके पास ये तकरीबन फुल वीक होता है, और वीकेंड पे हमारी क्लास होती है, थर्सडे को हमारी क्लास होगी, उसके अलावा आपके पास फुल वीक होगा। तो आपने 10 प्रोडक्ट्स क्राइटेरिया पे मीट करती हुई प्रोडक्ट्स को फाइंड करना है, प्रोडक्ट का नेम कॉपी करके आपने मेंशन कर देना, उसके साथ साथ आपने एसएन मेंशन करना है, हर प्रोडक्ट का नेम और साथ में आगे एसएन आपने मेंशन कर देना है। और नेक्स्ट लिंक जो क्रिएट करेंगे मैं उस पर आपको एक्सेल की शीट भी बता दूंगी किस पे आपने किस तरह से मेंशन करना है। इसके अलावा हमने यहाँ पे प्रोडक्ट की प्राइस देखी है, तो हमने कहा था कि प्रोडक्ट की प्राइस 1 से लेके 40 तक जा सकती है, या फिर 15 से लेके 40 तक जा सकती है, लेकिन 40 से अबव ना हो। तो अब इस प्रोडक्ट की प्राइस हम देख रहे हैं $50, तो हमने ऐसी प्रोडक्ट की तरफ मूव ऑन नहीं करना जिसकी इतनी हाई प्राइस होगी। सेकेंड थिंग, यहाँ पे वेरिएशन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 वेरिएशन हैं इस प्रोडक्ट के साथ। इट मीन्स कि ये हमारे लिए सुटेबल नहीं है, हमने इसके वेरिएशन को चेक करते हुए इस प्रोडक्ट को निग्लेक्ट कर देना। फिर यहाँ पे बात आती है रिव्यूज और रेटिंग की। तो अगर रिव्यूज की बात करें तो बहुत अच्छी इसकी रेवेन्यू और रेटिंग बहुत अच्छी है इसकी, 54,000 प्लस जा रही है। फिर इसके रिव्यूज बहुत अच्छे हैं, 4.8 पे हैं 5 में से। तो अगर रिव्यूज रेटिंग की बात की जाए तो ये ठीक है, अगर बीएसआर की बात की जाए तो ये प्रोडक्ट ठीक है, लेकिन हमने सभी क्राइटेरियाज को मीट करना है, इसलिए हमने अगर इसकी रिव्यूज रेटिंग और बीएसआर के अलावा इसको चेक करें तो ये हमारे लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएशन आ रही है, प्राइस हाई है बहुत ज्यादा, सेलर भी ठीक है। और यहाँ पे आपको बाय बॉक्स का बटन मिलना चाहिए, किसी भी प्रोडक्ट को आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे साइड पे येलो कलर में आपको बाय बॉक्स का बटन नजर आएगा, और यहाँ पे चूंकि बाय बॉक्स का बटन नहीं है तो इसका मतलब है कि इसके जितने भी सेलर्स थे उन्होंने कहीं ना कहीं वायलेशन की हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पे बाय बॉक्स का बटन नजर नहीं आ रहा। ये किसका क्वेश्चन आ रहा है, शाजिया का? ठीक है, चलिए हम बाद में क्वेश्चंस को देखते हैं, आप मुझे वॉइस कर दीजिएगा क्वेश्चंस। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बाय बॉक्स को अगर देखना होगा तो बाय बॉक्स के लिए यहाँ पे ऐड टू कार्ट का बटन होता है, जो कि हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा। तो देखिए यहाँ पे दो चीजें मैं आपकी क्लियर करती जाऊं, क्योंकि आप साथ में नोट ऑन भी कीजिएगा। एक होता है सेलर्स, एक होता है मी टू सेलर्स, ठीक है, और एक इसको कहते हैं न्यू ऑफर काउंट। ये तीन होते हैं जिनका एक ही काम होता है, या तो इनको हम तीनों का काम एक है लेकिन नाम तीन है। हम इन्हें मी टू सेलर भी कह सकते हैं, हम इन्हें सेलर्स भी कह सकते हैं, हम इन्हें न्यू ऑफर काउंट भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे न्यू ऑफर काउंट होगा तो आपने उसको देख के टेंशन नहीं लेनी कि इसके सेलर कहाँ पे गए हैं, वो न्यू ऑफर काउंट उसके सेलर को कह रहे हैं। अगर यहाँ पे मी टू सेलर होंगे तो आपने टेंशन नहीं लेनी कि सेलर लिखा हुआ था वहां पे, लेकिन यहाँ पे मी टू सेलर लिखा हुआ है, टेंशन नहीं लेनी इस बात की, वो काम एक ही है उनका। न्यू ऑफर काउंट, मी टू सेलर्स और amazon सेलर्स, इन तीनों का नेम तीन हो सकते हैं लेकिन काम एक है। बाकी यहाँ पे बाय बॉक्स और ऐड टू कार्ट दोनों का काम सेम है लेकिन नाम चेंज हो सकते हैं। तो ये दो चीजें आपने अपने माइंड में रखनी है, और कहीं पे भी स्टॉक नहीं होना इन चीजों से। और यहाँ पे अगर ऐड टू कार्ट का बटन होता या बाय बॉक्स लिखा होता तो इट मीन्स कि इस प्रोडक्ट को बाय बॉक्स मिल रहा है, और अब भी यहाँ पे सेटअप नाउ का ऑप्शन आ रहा है। इट मीन्स के जितने सेलर 7 सेलर हम देख के आए थे ना इस प्रोडक्ट के साथ, इट मीन्स के 7 सेलर्स ने यहाँ पे वायलेशन की होगी, किसी ना किसी ने वायलेशन की होगी, या फिर सारे एफपीएम बैठे होंगे, या फिर इनमें अमेजोन खुद सेल आउट कर रहा होगा प्रोडक्ट को। इन तीनों में से एक काम तो जरूर है जिसकी वजह से यहाँ पे हमें ऐड टू कार्ट या बाय बॉक्स नहीं मिला। तो
अगर आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा किसी प्रोडक्ट पे तो आपने उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट नहीं करना। मैं इस प्रोडक्ट को छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि इस प्रोडक्ट को मैं छोड़ देती हूँ उसी टाइम जब मैंने इसकी प्राइस हाई देखी थी, जब मैंने यहाँ पे देखा था बाय बॉक्स नहीं है, क्योंकि मेरी यहाँ पे अमेजोन पे होलसेल मॉडल में सारी जंग बाय बॉक्स की होती है। यहाँ पे बाय बॉक्स नहीं था, इट मीन्स कि ये मेरे लिए प्रोडक्ट नहीं थी, मैं इसको छोड़ के कब की जा चुकी होती। तो आपने भी ऐसे करना है कि अगर उस प्रोडक्ट की प्राइस भी हाई है, यहाँ पे बाय बॉक्स भी नहीं मिल रहा, यहाँ पे वेरिएशन भी हाई है, तो हमने क्या करना है इसकी रेटिंग रिव्यूज को, जबकि यहाँ पे तो वायलेशन हो रही है। फिर आप देख लेते हैं अमेजोन इसको सेल कर रहा है या नहीं कर रहा। देखें ये येलो कलर की लाइन आपको शो हो रही होगी, यहाँ पे अमेजोन ने टोटली प्रोडक्ट को सेल आउट करता आ रहा है, लेकिन आगे जाके थोड़ा सा गैप आया है, फिर आगे अमेजोन ने कॉन्टिन्यूस वे से इस प्रोडक्ट को सेल आउट करना स्टार्ट कर दिया। एड टू कार्ट का बटन हमें टॉप पे नजर नहीं आया था, इट मीन्स यहाँ पे अमेजोन खुद सेल आउट कर रहा है। तो अमेजोन के हाथों में सारी गेम है बाय बॉक्स की। अमेजोन किसी को बाय बॉक्स देगा तो वो यहाँ पे बेचारे अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकेंगे ना। तो अब amazon खुद ही प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, बाय बॉक्स किसी और के पास जाने नहीं दे रहा। ये थोड़े टाइम के लिए जो आपको येलो लाइन नजर नहीं आ रही, इसका मतलब है कि amazon की प्रोडक्ट जो इन्वेंट्री उसने मंगवाई हुई थी वो कहीं पे जाके खत्म हुई है इन्वेंट्री, न्यू इन्वेंट्री आने में 1-2 दिन लग गए, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा गैप आया। ये इन्वेंट्री की वजह से आया है, ये अमेजोन आगे से फिर उसकी इन्वेंट्री आ गई है, उसने कंटिन्यू कर दी है। तो अगर यहाँ पे थोड़े से गैप के लिए येलो लाइन होती, बाकी सारी यहाँ पे लाइन जो है वो स्टॉप होती, फिर आगे थोड़ा सा येलो लाइन का डॉट नजर आता, फिर आगे सारा येलो लाइन हट जाती, तो हमने कहना था कि अमेजोन चंक बाय चंक आके यहाँ पे सेल आउट कर रहा है अपने प्रोडक्ट को, तो फिर हमने इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेना था, फिर हमें बाय बॉक्स भी टॉप पे नजर आना था, फिर हमें इतनी प्राइस भी नहीं मिलनी थी इस प्रोडक्ट की। आई थिंक आप समझ रहे होंगे इस बात को कि अगर यहाँ पे अमेजोन की येलो लाइन कम होती तो हम इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन अब थोड़ी जगह अमेजोन जस्ट थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक किया है, बाकी स्टॉक पे है, तो हमने इस प्रोडक्ट की तरफ मूव ऑन नहीं करना, क्योंकि अमेजोन बाय बॉक्स किसी और के पास जाने नहीं देगा। तो बाकी बात रह गई यहाँ पे बीएसआर की देखने की, एसएन को देखने की, या फिर इसके बाकी डिटेल को चेक करने की। तो उसके लिए अगर आपको टॉप पे शो नहीं हो रही तो आपने लास्ट पे आ जाना है, क्योंकि बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो कि टॉप पे आपको डाटा नहीं देती हैं। फिर उसके लिए आप जब लास्ट पे आते हैं तो आपको यहाँ पे कंप्लीट वे से डाटा मिल रहा होता है, और ये बता रही होती है कि डायमेंशंस कितनी है इस प्रोडक्ट की, मैन्युफैक्चर्ड क्या थी, 4 साल हो गए हैं। फिर इसके अलावा वो आपको बताएंगे कि इसका आइटम मॉडल नंबर क्या था, जो कि एमएसक्यू को दिया जाता है। फिर आगे आप देखेंगे कि इसकी डेट क्या थी अवेलेबिलिटी की, फिर मैन्युफैक्चर क्या थी। इसके अलावा आपको ये सारा कुछ यहाँ पे बता रहे हैं, एसएन कितना है, और ओरिजिन कंट्री इसकी क्या है, यूएसए, क्योंकि हमने पोस्टल कोड यूएसए का रखा हुआ है ना, जितनी भी प्रोडक्ट्स आएंगी हमारे पास वो यूएसए की आएंगी। यहाँ पे आपने बीएसआर देखना है, बेस्ट सेलर रैंक 10 है, तो 10 इज सुटेबल फॉर अस, रेटिंग इज सुटेबल फॉर अस, रिव्यूज इज सुटेबल फॉर अस, बट यहाँ पे प्राइस हमारे लिए सुटेबल नहीं है, एड टू कार्ट का बटन नहीं मिला, वेरिएशन है इस प्रोडक्ट में, तो इस प्रोडक्ट को आप सिलेक्ट ना करें तो बेहतर है। अब हम क्या करेंगे? मैम ये जी जी। डेट फर्स्ट अवेलेबल कितनी मिनिमम होनी चाहिए? वो मैटर नहीं करता, मतलब क्योंकि ओल्ड सेलर भी होते हैं यहाँ पे, न्यू सेलर भी होते हैं, तो बस ये है कि कंटिन्यू वे से प्रोडक्ट सेल आउट होनी चाहिए। अगर यहाँ पे स्टॉप हो जाती, 6 मंथ की सेलिंग स्टॉप हो जाती, क्योंकि वो आगे एडवांस लेवल पे हमारे टॉपिक आएंगे, और वहां पे मैं आपको बताऊंगी कि डेड लिस्टिंग कहलाती हैं ऐसी प्रोडक्ट्स जिनकी डेट स्टॉप हो चुकी होती है या फिर रिव्यूज रेटिंग अच्छी नहीं होती, तो उनको हमने कैसे सेल आउट करना है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि एडवांस लेवल पे अगर मैं आज आपको बता दूंगी ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी से कंफ्यूज होंगे कि हाँ बहुत टफ लग रहा होगा उनको, क्योंकि एक टाइम हम पे भी ये गुजरा होता है कि चीज़ें टफ लग रही होती हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वही चीज़ें हमें बहुत ईजी लग रही होती हैं। तो अभी क्योंकि आपका स्टार्ट है, इंशाल्लाह मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये सभी चीज़ें, आप इसीलिए कोर्स आपने ज्वाइन किया कि आपको ये सभी चीज़ें बताई जाएंगी। तो अगर आई डोंट नो कि मुझे आगे
कंटिन्यू करवाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी स्टक हुए होंगे इन बातों पे। तो थोड़ा सा और कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप क्वेरीज ले जाएंगे आपकी, फिर मैं स्टॉप करवा दूंगी। तो यहाँ पे है ब्रांड, और ब्रांड का नेम आपने यहाँ से कॉपी करना है। एक्सेल की शीट में आपको सेंड करूंगी, आपने टॉप पे हेडिंग देनी है ब्रांड नेम, और यहाँ से आपने ब्रांड का नेम ले लेना है, कॉपी करना है, और एक्सेल की शीट पे जाके आपने पेस्ट कर देना है। फिर उसके सामने आपने हेडिंग लगानी है एसएन की, और जिस ब्रांड का नेम आपने लिया उसके बिल्कुल ऑपोजिट सामने आपने ब्रांड का एसएन आपने कॉपी करना है, और वहां पे जाके आपने पेस्ट कर देना है। तो इस तरह से आपके पास एक्सेल की शीट बन जाएगी। फिर आगे हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जो कि मैं आपको बताऊंगी, कि आपने वहां पे ईमेल्स कैसे फाइंड करनी है और ब्रांड्स के कॉन्टेक्ट नंबर कैसे फाइंड करने हैं। तो वैसे तो मेरा यूट्यूब का चैनल भी है जहाँ पे जो ये छोटी छोटी जो क्वेरीज होती है मैं वहीं पे अपलोड करती रहती हूँ, ताकि साथ साथ आपकी बेसिक क्वेरीज रिजॉल्व हो जाए। और आज का टॉपिक हमारा यही था। आज मैं इतना ही बताऊंगी, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर है आपका, इतना एडवांस लेवल पे मैं नहीं जाऊंगी कि जो बिगनर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टफ हो जाए। तो यहाँ तक आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप करें। अब आपकी क्वेरीज ली जाएंगी। मैम दूसरे ये मैम आपके ये टाइप बेस आपके टाइप पे बेस सेलर अमेजोन बेसिक वगैरह शुरू हो रहे हैं ना, आपने बताया कि आपके अगर आप ओपन करेंगे तो आपको शुरू नहीं होंगे। तो ये जो आपने सॉफ्टवेयर किया हुआ है या अगर कंटेंट आपने कोई लिंक किया हुआ है, वो पेड है कि नहीं, वो फ्री है? देखिए, आज के लेक्चर में जो आपको एक्सटेंशंस बताई जाएंगी वो गूगल से फ्री डाउनलोड होंगी। अब हम गूगल एक्सटेंशंस की तरफ हम्म। मूव ऑन करते हैं, और मैं आपको बताती हूँ आपने कौन से एक्सटेंशंस को डाउनलोड करना है। देखिए, एक तो होती है कीपा की एक्सटेंशन, एक होता है कीपा का टूल, एक होती है कीपा की एक्सटेंशन। अगर आप कीपा की एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेंगे ना, तो आपको वो जो मैंने ग्राफ दिखाया है जहाँ पे अमेजोन हमें स्टॉक में नजर आ रहा था, येलो लाइन वाला ग्राफ, वो आपको नजर आएगा। और ये एक्सटेंशन आपने डाउनलोड करनी है कीपा की। फिर आगे आ जाती है ओएस ओडॉन की, ये आपने करनी है। फिर आगे TWF बाय बॉक्स बीटा आपने करनी है, लेकिन इससे हटके मैं आपको बाय बॉक्स बीटा की और कैलकुलेशन बताऊंगी, लेकिन आप कर सकते हैं ये भी, इसमें कोई हर्ज नहीं है। फिर आगे कैलकुलेशन की आपने करनी है, कैलकुलेटर की, FPA कैलकुलेटर। और कैमल 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 ये आपको प्राइस ट्रैकर है, प्राइस बताएगा प्रोडक्ट की। और आगे है सेलर स्प्लिट। सेलर स्प्लिट इसलिए डाउनलोड की है क्योंकि ये जो हमें टॉप पे ही सारा डाटा मिल रहा था ना, ये मैं आपको स्लाइड सेंड कर दूंगी ग्रुप में। तो उसके थ्रू आप इन देख के ना सभी एक्सटेंशंस के नेम तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ये आपके असाइनमेंट में मेंशन होगा। जब मैंने कैटेगरी को सिलेक्ट किया था, फिर मैंने किसी एक कैटेगरी पे क्लिक किया था, और क्लिक करने के बाद जब मैं विदाउट इन पे क्लिक किए, मुझे ये कंप्लीट डिटेल में सारी डिटेल बता रहे थे प्रोडक्ट की, कि कितने सेलर्स हैं, क्या कुछ ये वो सारा कुछ। तो ये आपको इसलिए शो हो रहा था क्योंकि आपने सेलर सेपरेट की एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई है, ये टॉप पे आपको नजर आ रही होगी। तो अगर आप ऐसी एक्सटेंशंस को डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको ये बहुत फायदा होगा, इनका बहुत बेनिफिट होगा आपको। सेलर स्प्लिट के एक्सटेंशंस को आपने डाउनलोड करना है, कैमल 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 लिखेंगे तो आगे आपके पास आएगा। आपने सिंपली गूगल पे जाना है, वहां पे लिखना है कैमल कैमल कैमल। तो आपके पास जो एक्सटेंशन आएगी वो कैमलाइजर के नाम से आएगी, आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। फिर आगे आपने कीपा की एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लेना है, ओएस ओडोन को डाउनलोड कर लेना है। इनका आगे जाके मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कौन सी एक्सटेंशन का क्या फायदा है। लेकिन आपने सिंपल सर्च बार पे जाएं, सेलर सेपरेट लिखें, आपके पास एक्सटेंशन आ जाएगी, आपने उसको डाउनलोड करना है और टॉप पे ले आना है। तो ये सभी एक्सटेंशंस आपने डाउनलोड करनी है नेक्स्ट क्लास से पहले। इसके अलावा जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया है उस पर मीट करती हुई आपने 10 प्रोडक्ट्स फाइंड करनी है, और उनके प्रोडक्ट के नेम और उनके एसन आपने कॉपी करनी है। थोड़ा टाइम दीजिएगा, अजान सुन लें, फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं।
जी स्टूडेंट्स, आपकी क्वेरीज हैं तो कर लें। मैम ये कैटेगरी की लिस्ट भी सेंड करेंगे कि हमने किस किस कैटेगरी में प्रोडक्ट हंट करनी है? कैटेगरीज आपको क्लास में बता दी हैं, इसकी लिस्ट नहीं मैं आपको सेंड करूंगी। मैं आपको ना ये जो स्लाइड्स हैं ये सेंड करूंगी, इसके अलावा मैं आपको एक्सेल की शीट सेंड करूंगी और रिकॉर्डिंग सेंड करूंगी। तो आप उनमें से देख लीजिएगा। वैसे तो साथ साथ नोट डाउन कर दिया करें ना। और एक्सेल शीट में आप मतलब कि हम एग्जांपल मिलेगी एक्सेल शीट चले मैं आपको सेंड मिलेगी कर कि दूंगी। हमने किस तरह एक्सेल शीट बनानी है? एक्सेल शीट की एक सेकंड में देखती हूँ, अगर ओपन हो जाए तो अभी मैं आपको इसकी एग्जांपल भी बता चलो देती सही हूँ। शुक्रिया। जो एक्सेल शीट हमें हेडिंग शीट मिल गई। मैम मेरा क्वेश्चन है। जी जी। मैम ये जो आपने एक्सटेंशंस बताई हैं इनके तो टूल्स भी होते हैं, तो टूल्स नहीं डाउनलोड करने, हमने एक्सटेंशंस डाउनलोड करनी है। देखिए प्रोडक्ट ये जो हमने फाइंड करनी होती है ना, होलसेल की प्रोडक्ट्स हैं, इसमें दो तरह के टूल्स होते हैं जो कि हम बाय कर सकते हैं। इनमें डिफरेंस होता है दोनों टूल्स में, लेकिन ये कि डाटा हमें सेम दे रहे होते हैं। तो एक होता है कीपा का और एक होता है हीलियम 10 का, जो कि हमने होलसेल के लिए टूल्स बाय करना होते हैं। और इन दोनों टूल्स में से आप एक टूल भी बाय कर सकते हैं। कीपा के थ्रू आप एक ही होलसेल की प्रोडक्ट्स फाइंड कर सकेंगे, जस्ट होलसेल की। आप उसके थ्रू प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट्स फाइंड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप हीलियम 10 बाय कर लेते हैं तो आप उस टूल के थ्रू प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट भी फाइंड कर सकते हैं और आप होलसेल की प्रोडक्ट्स भी फाइंड कर सकते हैं। तो इन दोनों में से आप एक टूल भी बाय करेंगे तो आप इजी वे से अपनी प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं। और सेकंड थिंग ये कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में होता है कि हम अगर जंगल स्काउट कर लें तो उससे भी हम कर सकते हैं। उस वो जस्ट प्राइवेट लेबल के लिए होता है, उसके थ्रू आप होलसेल की प्रोडक्ट्स को फाइंड नहीं कर सकते। तो अगर आप हीलियम 10 बाय कर लेंगे ना तो आपको डुअल बेनिफिट होगा इसका। वैसे तो मैं आपको कीपा का भी बताऊंगी, मैं आपको हीलियम 10 भी बताऊंगी। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप किस टूल को ज्यादा प्रेफर करती हैं, आप कीपा को करती हैं या फिर आप हीलियम 10 को करती हैं। तो वैसे ये दो टूल्स हैं जिनमें से आपको बाय करना पड़ेंगे, या एक कीपा कर लें या दोनों कर लें, इट्स डिपेंड ऑन यू। लेकिन ये टूल्स आपको बाय करना पड़ेंगे। बाकी एक्सटेंशंस जो हैं वो फ्री में डाउनलोड होती हैं, वो मैंने आपको बता दी हैं, तो वो भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन बाकी एक्सटेंशंस आप डाउनलोड करें या ना करें, आपने सेलर स्प्रेड की डाउनलोड जरूर करनी है और ये नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह चेक भी की जाएगी।
अभी ये आपके साथ जो स्क्रीन शेयर है ये मेक श्योर कर दें कि एक्सेल की शीट है। जी मैम, एहसन अच्छा, और ये जी। सारा कुछ उस पे नजर आ रहा है। जी ठीक है। इसी तरह आपने, मैं आपको जो शीट सेंड करूंगी उसमें जो आपने, जी जी जो पहला टारगेट हमारा है, जो आपने हमें होमवर्क दे रहे हैं, वो हमने टूल्स के बगैर अचीव करना है ना। जी जी, ये मैनुअल वे है ना, ये टूल्स के थ्रू मैंने आज आपको कुछ भी नहीं बताया, मैंने आपको आज सारा कुछ मैनुअल वे से बताया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको टूल से पहले खुद पढ़ाऊंगी, फिर उसके बाद मैं आपको कहूंगी कि आप अब टूल बाय कर सकते हैं। अभी कोई गो हिट नहीं है टूल के लिए। यहाँ पे आपने एक्सेल की शीट जो मैं आपको सेंड करूंगी, ये मेरे स्टूडेंट ने ही मुझे असाइनमेंट सबमिट करवाई हुई है। और उन्होंने ऐसा किया हुआ है, मैंने कहा था कि पहले आपने ब्रांड को मेंशन करना है, फिर ब्रांड के आगे उनके एसएन आपने पुट करने हैं, लेकिन उन्होंने पहले एसएन को पुट किया हुआ है, फिर उन्होंने ब्रांड को पुट किया हुआ है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि ब्रांड, ब्रांड यहाँ पे हेडिंग देनी है। और ब्रांड के नीचे आपने 10 ब्रांड्स मिनिमम होने चाहिए, मैक्सिमम आप जितने मर्जी कर सकते हैं। और आपने विनिंग ब्रांड्स जो कि क्राइटेरियाज को मीट कर रही होंगी प्रोडक्ट्स, उनको आपने कॉपी करना है और यहाँ पे लाके आपने पेस्ट कर देना है। ये आपका जो ब्लॉक होगा ये ब्रांड के नेम से होगा, फिर हर ब्रांड के सामने उसका एसएन कॉपी कर देना है। और फिर आगे मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे हमने कैसे हेडिंग देनी होती है ईमेल की। और फिर आगे हमने कॉन्टेक्ट नंबर कैसे मेंशन करने हैं, फिर आगे हमने डिस्ट्रीब्यूटर के, ब्रांड्स के, ये कंप्लीट हमारी शीट बनेगी। पहले ब्रांड के नेम होंगे, फिर ब्रांड के एसएन होंगे, फिर ब्रांड्स की ईमेल्स होंगी, फिर ब्रांड के कॉन्टेक्ट नंबर होंगे, फिर उसके आगे आ जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड यूआरएल। तो समटाइम ऐसा होता है कि हमें ईमेल नहीं मिलती, हमें नंबर नहीं मिलता, फिर उसके लिए हमने यूआरएल लेना होता है, क्योंकि वहाँ पे फॉर्म होता है और फॉर्म इज नेसेसरी फॉर अस, वो आगे की बातें हैं। लेकिन फिर आगे हमने यूआरएल के बाद हेडिंग देनी होती है डिस्ट्रीब्यूटर ईमेल, डिस्ट्रीब्यूटर कॉन्टेक्ट नंबर, डिस्ट्रीब्यूटर के आगे फिर हमने यूआरएल लेनी होती है। तो वो अभी चूंकि थोड़ा एडवांस लेवल पे चला जाएगा टॉपिक, उसको हम आज कवर नहीं करेंगे। आपने जस्ट, मैं आपको एक्सेल की शीट सेंड करूंगी, आपने उस पे ब्रांड के नेम यहाँ पे मेंशन करने हैं और हर ब्रांड के सामने उसका एसएन हो। ये ना हो कि ये ब्रांड का नेम है, इसका एसएन यहाँ पे जा रहा हो, इसका यहाँ पे जा रहा हो, ये इस तरह से आपकी ना एक्सेल की शीट खराब होगी। और यही वो डाटा है जो कि आपने असाइनमेंट के साथ साथ अपने पास स्टोर कर लेना है। और सभी स्टूडेंट्स असाइनमेंट जो है वो ग्रुप में अगर शेयर कर दें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हर एक की असाइनमेंट एक दूसरे से फिर इंटरचेंज होती है और आपके पास डाटा ज़्यादा आता है। हो सकता है कि किसी स्टूडेंट ने ये जो थर्मोप्रो का ब्रांड है इसको फाइंड किया हुआ है, दूसरे ने कोई और किया हुआ है, तो दोनों अगर इंटरचेंज करेंगे तो ये दोनों ब्रांड्स एक दूसरे के पास जाएंगे। तो इसलिए आप अगर इनको ग्रुप में शेयर करते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन सभी स्टूडेंट्स अपने नेम के साथ मुझे इंडिविजुअल टेक्स्ट कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके नेम सेव कर दूं और मुझे फिर आइडिया हो जाता है कि ये क्वेरीज जो हैं वो स्टूडेंट्स की ही आ रही हैं, क्योंकि मुझे एफबी पे या फिर मेरा नंबर यूट्यूब से लेके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। फिर अपने स्टूडेंट का आइडिया होता है, क्योंकि मैंने उनके नेम के साथ आगे मेंशन बैच किया होता है, तो फिर मुझे आइडिया हो जाता है कि ये मेरे ही स्टूडेंट्स के क्वेश्चन हैं। और कोई क्वेश्चन है आपका? मैम, ये आप बीच में क्लास ले रहे थे तो आप बता थे कि एफबी और एफबीएम की रोटेशन था ना। एफबीए और एफबीएम के जो मैकेनिज्म उसका तो मुझे पता है, लेकिन जब उसकी रोटेशन का मुझे पता नहीं लगा कि आप मतलब क्या रोटेशन करना चाह रहे थे इसमें। जी बिल्कुल। एफबीए वो होते हैं जो कि फुलफिलमेंट बाय amazon होते हैं, क्योंकि एंड पे ए आ रहा है ना, मतलब amazon। और एफपीएम वो होते हैं जो कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट होते हैं। और फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट वो होते हैं जिन्होंने ब्रांड से अप्रूवल लिया है, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया है कि खुद ही प्रोडक्ट को अपने बिहाफ पे, सारा काम उन्होंने अपने बिहाफ पे करना होता है। उन्होंने खुद ही प्रोडक्ट को ब्रांड से लिया है, खुद ही वो प्रेप सर्विस में लेके गए हैं, खुद वहां से चेक करवाने के बाद वो अमेजोन के वेयर हाउस में लेके आए हैं, उन्होंने लाइव किया प्रोडक्ट। अपना वेयर हाउस उन्होंने, सॉरी अमेजोन के वेयर हाउस पे नहीं उन्होंने लेके जाना, प्रेप सर्विस से डायरेक्ट उन्होंने अपने वेयर हाउस पे प्रोडक्ट को लेके जाना होता है। और जो भी कस्टमर आते हैं खुद उसको डील करते हैं, खुद ही अपने कस्टमर को रिस्पॉन्स देते हैं, खुद ही प्रोडक्ट को पिक करते हैं, खुद ही अपनी प्रोडक्ट को पैक करवा के तो शिपमेंट करवा देती हैं जब कस्टमर तक पहुंचानी होती है। तो इसमें ये होता है कि हमें फिर ऑल टाइम एक्टिव रहना पड़ता है।
हम किसी भी टाइम, हो सकता है कि हम इस टाइम पे ऑफलाइन हो गए हैं, हमारा कस्टमर आए वो हमें ऑफलाइन देख के किसी और के पास चला जाए, या फिर इसमें ये भी होता है कि शिपमेंट लेट हो जाती है, हो सकता है कि मैम कस्टमर अगर ने। हम एफबीए स्टार्ट करते हैं ना, जी जी। अगर हम एफबीए से स्टार्ट करते हैं जी और कॉस्ट एनालिसिस करते हैं एफबीए का भी और एफबीएम का, और हमें बाद में पता चलता है कि भाई एफबीएम पे अगर कॉस्ट, अगर एफबीएम पे लेके चलते हैं तो हमारी कॉस्ट कम होगी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब हमारी कॉस्ट या एक्सपेंसेस कम होगी तो प्रॉफिट हमारी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर अमेजोन उसको मेंटेन कर रहे हैं ना तो जाहिर सी बात है हमसे कुछ ना कुछ फीस तो चार्ज करेंगे। तो अगर उस कॉस्ट एनालिसिस के बाद अगर हमें पता चलता है कि भाई एफबीएम पे हमें ज़्यादा फायदा है, और हम ऑलरेडी बिजनेस में लाइक 3 to 4 मंथ से मार्केट में बैठे बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या उस टाइम के बाद एफबीए से एफबीएम पे हम शिफ्ट हो सकते हैं? जी, बिल्कुल हम हो सकते हैं। हम एफबीएस या एफबीएम की तरफ डाइव कर सकते हैं, लेकिन अभी स्टार्ट है ना, स्टार्ट पे हमने फुली खुद को इस काबिल बनाना होता है कि हम कहीं पे कोई मिस्टेक ना करें जो कि हमारे आगे आए। तो स्टार्ट में बहुत जिसे कहते हैं ना, हर तरफ से हमें मेंटेन होके अमेजोन के फील्ड में मूव करना होता है कि कोई छोटी सी गलती भी हमारे आगे ना आए। तो अगर हम स्टार्ट पे ही एफपीएम की तरफ चले जाएंगे, बेशक हमें उधर से प्रॉफिट ज्यादा होगा, लेकिन वो हमारे लिए नुकसान का बायस इसलिए बनेगा कि स्टार्ट से हमारी इन्वेंट्री कम होना स्टार्ट हो, सेल आउट कम होना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि जो कस्टमर हमें ऑफलाइन देखेगा या जिस तक प्रोडक्ट हमारी लेट पहुंचेगी, क्योंकि हमें स्टार्ट पे इतना आइडिया नहीं है ना, हमने शिपमेंट कैसे करवानी है, टाइमली प्रोडक्ट को कैसे लेके जाना है। तो अगर थोड़ी सी भी हमसे मिस्टेक हो जाएगी तो हम वहां से, अमेजोन हमें निकाल देगा, हमारा अकाउंट सस्पेंड कर देगा, क्योंकि वो ड्रॉप शिपिंग की तरफ जा रहा है। तो हमने स्टार्ट पे तो एफबीए के तौर पे ही काम करना होता है। जब हमारी 3-4 प्रोडक्ट्स लाइव हो जाती है ना, फिर उसके बाद हम डाइव कर जाते हैं एफबीएम की तरफ, अगर हमें ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा हो। ठीक है मैम, अगर एफबीए पे जो एजेंट हमारी प्रोडक्ट की क्यूरीज को अगर वो जो है ना रिस्पॉन्स कर रहा है, या अगर जो कस्टमर जो उनको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो वो जो अमेजोन एफबीए की मॉडल में अमेजोन का जो वो एजेंट है उसको तो अमेजोन पे करेगा ना, हम अमेजोन को पे करेंगे या उस नहीं एजेंट नहीं, को भी हम पे करेंगे? हमारा सिर्फ यही काम है कि हमने अमेजोन के वेयर हाउस की फी पे करनी होती है, फिर आगे जो भी काम तो होगा वो वो अमेजोन खुद करेगा। वो फिर फीस लेते हैं या जो है प्रॉफिट में शेयरिंग करते हैं अमेजोन के साथ? नहीं, उसका थोड़ा सा वेयर हाउस के चार्जेस हमने पे करना होते हैं, वो स्टार्ट पे हमें बता देते हैं अमेजोन के कितने चार्जेस हमने पे करने हैं। क्योंकि जब हम एलएलसी क्रिएट करवाते हैं तब भी हमें आइडिया हो जाता है कि हमारी प्रोडक्ट पे कितने चार्जेस हमें पड़ेंगे। ये डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट की डायमेंशन कितनी है, वेट कितना है, साइज कितना है, और आपने कितने एमओक्यू मंगवाए हैं। अगर तो आप लेट्स सपोज कि आप बड़ा घर अगर रेंट पे लेते हैं तो उसका आपको पेमेंट ज्यादा करना पड़ेगा, अगर स्मॉल हाउस के लेते हैं तो आपको कम करना पड़ेगा। तो इसी तरह हमने वेयर हाउस यूज करना है। हम अगर ज्यादा वहां पे इन्वेंट्री लेके जाते हैं, प्रोडक्ट का वेट ज्यादा है, हमने हैवी मशीनरी ले जाते हैं, तो वो हमसे ज्यादा पेमेंट चार्ज करेंगे। अगर हम बेबी फीडर के कोई 10-15 एमओक्यू लेके जाते हैं तो वो हमसे कम चार्ज करेंगे। हाँ ठीक है, थैंक यू। ये रिकॉर्डिंग एंड पे जा रही है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे इंडिविजुअल कर लीजिएगा। और आज के लिए लेक्चर यही था, अगर मैं और ज्यादा बढ़ा दूंगी तो वो आपके लिए टफ हो जाएगा। बाकी ये है कि रिकॉर्डिंग मैं आपको यूट्यूब की प्लेलिस्ट में दूंगी, क्योंकि ड्राइव पे बहुत सारे बच्चों का मसला आ रहा है। कल रिकॉर्डिंग में भी बहुत सारे बच्चों का मसला आ रहा था कि ईमेल उनकी नहीं लग रही ड्राइव पे, तो उनका लेक्चर ओपन नहीं हुआ। तो मैं आपको प्राइवेसी लगा के यूट्यूब पे ये लेक्चर